चल अब बातचीत ना करें, ठीक है ना, वो बैठ जाएगा, ठीक है ना, चुपचाप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। चलो बोलेंगे नहीं। हो गया। देखो कल बताए थे कि एक लेंस मेकर वाला भी प्रूफ करना इस तरह से, ठीक है ना। बात नहीं करें, क्या को बच गया? रे बैठे थे इधर, बैठा गया, अरे बैठा गया। अच्छा अगला पर बैठ जाओ, बैग वाग कर दे तो अगला पर बैठ जाए। उठ के जाए तो बैग वो लेके चल जीता हो, ठीक है ना। चलो हो गया ना, ये बेंच पर खाली है रे पीछे रे, आओ अगला पर बैठ। उन्हें खाली है रे, अरे वहां बैठ, वहां बैठो, वहां बैठो उचका के नीचे बैठो उसके। साइड हो, साइड हो, साइड हो, अगला पर बैठो, अगला पर। अरे पहलवान सड़को, सड़को ना रे, अरे तो सड़को ना रे। अच्छा आ जाओ, इधर ही आ जाओ, बैठ जाओ। हो गया ना, बैठो ना रे, ना है जगह थोड़ा, बनवाई होशियार। तो ये बेंच खाली है, देखो तो बैठ, बैठो उस पर। और कोई है? चलो देखो, अब बात नहीं करो। हाँ उत्तल रहे अबतल रहे तो एगो याद करो, ठीक है ना, स्पेसर अगर फिगर है ना खाली चेंज होता है, प्रूफ तो सेम है लगभग है, कॉपी में बतावल है। हाँ अब जरा एगो बुझाएगा नहीं, तीन गो बुझाएगा नहीं ना, तोरा बुझेलो ना तो तू चुप, देखो ना। देखो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है जो कल बताए थे कि सेकंड नंबर में, ध्यान से देखेंगे तो दो को कम से कम आज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब बोलेगा कोई नहीं, अब जो बोले बोलेगा और खड़ा कर दीजिएगा, जो एक दो को दिक्कत हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से जो लेंस होता है, ठीक है ना, तो ये जो हमारा लेंस है, तो लेंस मोटा भी होता है पतला भी होता है, लेकिन एग्जाम में आएगा आपको पतला लेंस, तो हमने इसको मोटा लेकर के ही बनाया है। तो मान लो कि यहां से प्रकाश की किरण निकलेगा, क्योंकि वस्तु यहाँ है, तो यहां से गया यहाँ, तो यहाँ अपवर्तन पहले होगा, फिर यहाँ अपवर्तन होगा। तो पहला सतह से अपवर्तन हुआ तो कहाँ गया? यहाँ। दूसरा सतह से अपवर्तन हुआ तो कहाँ आया? यहाँ। एगो तो सीधे निकालोगे तो निकल जाएगा। ये P1 P2 दो ध्रुव हो गया, ये कांच है तो कांच का अपवर्तनांक μ2 है, बाहर में इसका अपवर्तनांक μ1 है, तो बाहर में निर्वात है तो 1 मान लो, और अंदर में कांच है तो μ मान लो, इस तरह से। तो ये आपका फिगर हो गया। तो यहाँ पर एक वर्ड लिख दिए हैं कि P1 I डैश और P2 I डैश जो V डैश वो बराबर है, मैंने कहने का मतलब इमस मैंने कि बहुत मोटा है, पतला है, क्योंकि यहाँ लेंस क्या लिखे हैं? पतला। तो अब इसका फिगर पतला के लिए क्या करोगे? देखो ये तो पहले प्रूफ करने वाला है, प्रूफ कर दिए हैं। तो देखो प्रूफ करने के लिए कल बताए थे कि जो हम लोग अपवर्तन सूत्र पढ़े थे ना, अपवर्तन सूत्र, तो ये हम लोग पढ़े थे ना, गोलीय सतह से अपवर्तन सूत्र μ2 बटा v और माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r, ये कल हम लोग ने सिद्ध किया था। तो देखो
यहाँ प्रकाश की किरण जो है अगर अच्छे से देखोगे तो पहला माध्यम से कहां गया, दूसरा माध्यम में गया। तो पहला माध्यम से दूसरा, तो पहला सरफेस के लिए वस्तु कौन है, यू, ओ यानी यू इसका दूरी। अब इसके लिए पहला सतह के लिए प्रतिबिंब कौन है, आई डैश, तो उसका हो गया क्या, भी डैश। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ये तो सूत्र है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख दिए कि सूत्र है, ठीक है ना। लेकिन ये गया कहां, ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा गया हवा से कांच में, इधर बाहर कुछ नहीं तो क्या है, हवा है, तो हवा से कांच में, यानी पहला से दूसरा में। तो देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, ई दूसरा मीडियम कौन है, कांच है, यहां पर लिख भी दिए हैं। पहला माध्यम कौन है, एयर, दूसरा माध्यम कौन है, कांच। तो पहला का हो गया अपवर्तनांक 1, दूसरा का हो गया म्यू। तो देखिए म्यू पढ़ रहा नहीं है ना, बस ये टेस्टवा के बाद दवाई में पार्ट तो अभी एक दो बार चलते ही ना, खत्म हो। ऐसे तो मोटा मोटी आज खत्म है ना होंगे पार्ट वाला। हिंदी तो पूरा फूले है लगभग, ठीक है ना, इंग्लिश भी फूले चला है, ठीक है ना, मोटा मोटी। हाँ, जो नहीं हो देने वाला था लंगड़ा आंध्रा टेस्ट, सोमवारवा से यानी अगला टेस्टवा से देगा, क्योंकि वो फुल सिलेबस होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो पार्ट था, ठीक है ना। और टेस्टवा देता है तो तनी मनी पढ़ के भी देगा तो तनी ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है ना। और नहीं हो पढ़ के देता था, इला के बाद पढ़ो, ठीक है ना। कितना तो 6 साढ़े 6 बजे आता है, और बस 10-15 मिनट में रंग उंग के चल जाता है ना। फिर तो भुला जी, तो गिरा तो फिर से खोल दो। कुछ बोले न बन लो, कोई बात नहीं। कल रात में 3D पढ़ा दिए थे तो बन लो कर, तो इससे प्रोबेबिलिटी का 2 दिन पढ़ा देंगे तो भी बन जाते। देखो बात नहीं, अब जो हमारे पास अभी बताया प्रथम सतह के लिए, तो कहां है म्यू2 कौन है, म्यू2 के मतलब यहाँ ग्लास वाला है, म्यू2 का मतलब ग्लास वाला, कांच वाला, तो यहाँ कांच वाला दे दिए, एयर वाला दे दिए, तो ग्लास माइनस क्या हो गया, एयर, ग्लास माइनस एयर, तो इसको मान लिए पहला समीकरण, ठीक है ना। तो आप इसको पहला मान लो, उसी तरह दूसरे सतह के लिए लेंगे तो दूसरा लेंगे। तो देखिए दूसरे सतह के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो दूसरे सतह के लिए क्या होगा, ये पहला से दूसरा में गया तब दूसरा से पहला में जाएगा, ये पहला से दूसरा में यानी हवा से कांच में गया, तब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कांच से हवा में जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां म्यू1 था वहां म्यू2 हो जाएगा, जहां म्यू2 था वहां म्यू1 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला में देखिए, तो ये तो फिक्स फॉर्मूला है आपका हमेशा के लिए, म्यू2 बटा भी म्यू1 बाई यू, म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। तो अब यहाँ चेंज होगा, म्यू2 की जगह क्या हो गया, म्यू1, म्यू1 की जगह म्यू2, प्रतिबिंब की दूरी तो भी हो जाएगा, लेकिन वस्तु एक की दूरी यहाँ क्या बन जाएगा, यू। अभी क्या है, पहला सतह का प्रतिबिंब ये है, लेकिन दूसरे सतह के लिए क्या है, वस्तु है, तो इसीलिए यू के जगह कौन हो जाएगा, वहां भी डैश, तो यहाँ होगा यू के जगह भी डैश। तो आप देखिए इसको समझने के लिए कि पहला माध्यम हमारा क्या था, एयर, दूसरा माध्यम क्या था, कांच, तो उसी तरह एयर और कांच, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ई वाला और ये वाला ध्यान से देखिए, ये दोनों देखिएगा, तो ये दोनों को हम जोड़ने जा रहे हैं, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, तो ग्लास वाला हमारा कट गया, तो ग्लास वाला कट गया तो एयर वाला बचा, कॉमन हो गया क्योंकि माइनस ले लिए थे, तो यहाँ माइनस बचेगा बीच में, और दो सरफेस था, तो पहला में R1 लिए, दूसरा में R2 लिए। अब ये जो कॉमन हुआ तो यहाँ 1/R1, यहाँ -1/R2,
यहाँ एयर है तो एयर हो गया बाहर, तो 1/v माइनस 1/u। इस तरह से तो 1/v माइनस 1/u क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला से लेंस फॉर्मूला 10वां में पढ़े थे, तो ये 1/v माइनस 1/u को क्या लिख सकते हैं, 1/f। आई म्यू ए इधर क्या हो गया भाग, तो म्यू जी माइनस म्यू ए बटा म्यू ए। तो अभी यहाँ बताए थे कि म्यू जी का मान म्यू जी का मान म्यू ए 1 तो 1, नीचे में 1, तो यही आपका फॉर्मूला हो गया म्यू जी का मान म्यू। अब देखिए जो कुछ लोग अधकपारी लोग हैं उसके लिए, अब देखिए अधकपारी के लिए फिगर बनाना होता है पहले, ठीक है ना। अधकपारी के लिए फिगर जितना पतला से पतला बन सके, ठीक है ना। हाँ कपारे आधा है तो, ठीक है ना। और उसके बाद इस तरह से एक सीधा लाइन कॉपी में खींचले रहता है, आप भी स्केल से उसके सहारे खींच लीजिएगा। दूसरी बात, अब यहां से एक वस्तु लीजिए, यहां से डायरेक्ट प्रकाश की किरण लीजिए बीचों बीच से या पहले सरफेस से भी ले सकते हैं। यहां से एक कर दीजिए आगे जाकर के डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका आई डैश। अब यहां से एक कर दीजिए क्या आई, ये हो गया फिगर आपका सीधा, ये गया यहां गया, ठीक है। हाँ यहाँ न समझ में आवे तो क्या हो, यहाँ बोले थे P1, यहाँ क्या मांगे थे P2, ठीक है ना। खाली P भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा वस्तु हो गया, तो हमारा वस्तु की दूरी हो गया U, ये हो गया क्या V, पूरा यहां से देखेंगे तो क्या हो गई V डैश, ये हो गया। अब देखिए सतह दो गो होता है, जैसे मान लो A है यहाँ B है, तो यहाँ P भी मान सकते Q भी मान सकते, तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अब प्रथम सतह के लिए, प्रथम सतह के लिए ध्यान से देखना, दो बार हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्रथम सतह के लिए, तो प्रथम सतह के लिए फॉर्मूला जो होगा ये μ2/vu, जो हम लोग जानते हैं μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r, तो ये तो फॉर्मूला जानते हैं। ये हो गया हमारा लेंस है उसी का μ2, समय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लो पतला लेंस है जिसे μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया, इसके प्रधान अक्ष पर क्या है, वो एक बिंदु वस्तु है, इससे चलने वाली किरणें पहला सतह से टकराने के बाद आई डैश पर क्या होती है, अपवर्तित होती है, प्रतिबिंब बनाती है। और आई डैश क्या है, दूसरे सतह के लिए क्या है, काल्पनिक वस्तु का काम करती है, जिससे अपवर्तित होकर कहा बिंदु आई पर मिलती है, जो वस्तु ओ का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। बस इतना सीधा भाषा हो गया। अब इसमें क्या होगा, पहले सतह ध्यान दो, तो वस्तु की दूरी कौन हुआ U, प्रतिबिंब की दूरी कौन हुआ V डैश, तो यहां लग देंगे क्या V डैश, इतना हो गया सिंपल। पहला सरफेस है तो यहाँ क्या कर देंगे R1। अब दूसरे सरफेस के लिए, दूसरे सतह के लिए ध्यान देना जरा, दूसरे सतह के लिए, तो दूसरे सतह के लिए क्या होगा, तो दूसरे सतह कहां से कहां गया, ये μ2 से μ1 यानी दूसरा से पहला, तो यहाँ जो μ2 लिखे तो वहां क्या लिखाएगा μ1 लिखा है, V तो V अब रियल में E वाला V होगा, तो V हो गया माइनस, यहाँ μ2 लिखाएगा, U के जगह हो जाएगा कौन V डैश। अब यहाँ उल्टा घटाएंगे, यहाँ क्या होगा μ1 माइनस μ2 बटा कितना हुआ R2, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, अब इसमें देखो थोड़ा उल्टा है, तो उल्टा है तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो μ1/v माइनस μ2 बटा V डैश इक्वल टू माइनस कॉमन लोगे तो μ2 माइनस μ1 और बटा कितना R2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर उल्टा कर दिए हम, क्यों, क्योंकि ये μ2 से μ1 गया, तो यहाँ μ2 माइनस μ1 था, तो यहाँ क्या हुआ μ1 माइनस μ2। अब माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो इसको समीकरण कितना लेंगे 2, इसको समीकरण कितना लेंगे 1। अभी दोनों क्या करो जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो गया यहाँ μ2 बटा V डैश माइनस μ1/u प्लस μ1/v माइनस μ2 बटा V डैश इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा R1 प्लस माइनस μ2 माइनस μ1 बटा R2। तो यहां से क्या हुआ, ये से ये कैंसिल, इधर करेंगे तो μ1/v माइनस μ1/u इक्वल टू, तो यहां से कॉमन लेंगे तो μ2 माइनस μ1 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 ऐसे।
तो इसको इधर से μ1 यहां से भी कॉमन है, तो μ1 कॉमन लोगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या हो गया 1/v माइनस 1/u, μ1 को भाग दे दो तो क्या होगा μ2 माइनस μ1 बटा कितना μ1 आई 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। अब देखिए क्या है, एक तरह से लेंस सूत्र है ना, तो आप जानवे करते हैं ये फॉर्मूला क्या लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र तो सब जानते हैं क्या 1/f इक्वल टू कितना 1/v माइनस 1/u। तो वहां पुट कर दो, बात नहीं करें तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू कितना, इसको अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा μ2 बटा μ1 माइनस कितना 1/r1 माइनस 1/r2। इतना भी छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा हो तो μ1 μ2 की चर्चा कर देना यहाँ। तो क्या कर देना कि मान लो जो μ1 है वो क्या है 1 है, μ2 कितना हमारा है μ। तो क्या हो गया एक तरह से काज कर देना, यहाँ क्या होगा हवा या निर्वात, हवा ही रहने दो, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ क्या कर देंगे 1/f इक्वल टू ये क्या होगा μ/1 करोगे तो μn होगा माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया क्लियर, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, ठीक है ना। अब इसकी भाषा को मैंने फिर से बोलता हूं, फिर से अपने से भी लिख सकते हो। क्या है माना कि क्या है एक क्या है पतला लेंस है जिसका अपवर्तनांक μ2 है, या दूसरे भाषा में μ2 अपवर्तनांक वाले पतले लेंस को μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। इसके प्रधान अक्ष पर O एक बिंदु वस्तु है जिससे चलने वाली किरणें पहला सतह से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के I डैश पर काटती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी सतह के लिए I डैश क्या है वस्तु के लिए काम करती है और दूसरी सतह से अपवर्तन के बाद बिंदु I पर मिलती है जो वस्तु O का अंतिम वास्तविक प्रतिबिंब है। कितना भाषा। बाकी और थोड़ा लिखेंगे तो कहेंगे कि R1 R2 क्या है इसका त्रिज्या है, ऐसे करके भी लिख सकते जो कि इसमें लिखा हुआ था। देखिए क्या लिखा है, माना कि एक पतला लेंस है जिसके दोनों सतहों की त्रिज्या कितना R1 तथा R2 है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका अपवर्तनांक कितना है μ1 है। यदि प्रकाश का स्रोत O इसके प्रधान अक्ष पर सतह से कुछ दूरी पर रखा हो, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम सतह से अपवर्तन के बाद कहां एक प्रतिबिंब I डैश का निर्माण करेगी और यही किरण जब दूसरे सतह से अपवर्तन होगी तो पुनः अंतिम प्रतिबिंब कहां I का निर्माण करेगी। प्रथम सतह से बना प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करेगा। हम दोनों सतह से अपवर्तन सूत्र से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के बीच एक संबंध ज्ञात करेंगे और इस संबंध क्या कहेंगे लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, यानी लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही आपका हो गया। इस तरह से ये हमने दोबारा देखा तो इस तरह से, ठीक है। और तिबारा भी देखें, देखो तिबारा भी उसी तरह के बना हुआ है। देखो तो इतना भी जैसे जिसको जल्दीबाजी भाषा उषा की दिक्कत होती है तो आप इतना भी कम से कम लिखे, एक आध दो लाइन भी लिख देंगे। माना कि एगो पतल का लेंस है, एकर अपवर्तनांक इतना है, एकर R1 R2 है, ऐसे भी करके काम चला सकते हैं। लेकिन कब जब ना आवे तब। लेकिन जिस तरह से आपको कॉपी में लिखाया गया है या जिस तरह से अभी हमने बताया तो इसमें 5 में एक 4 भी नहीं मिलेंगे, 5 में 5 ही मिलते हैं। लेकिन हाँ बशर्ते क्या है कि जो लिख रहे हैं साफ साफ लिखिए। कितना सही है लिखता है लेकिन हम ऐसा ना लिख देता है कि बगल वाला के क्या केकरो पढ़ ही नहीं समझ में आवे, तो सही भी रहेगा तो एक नंबर काट लेगा, ठीक है। तो 5 के 5 उम्मीद है आई 2 क्वेश्चन में अगर दिन अच्छा रहा तो एक आ भी सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कागो इस पर ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके कॉपी में है और आते में, यानी कल है हम इस टाइम रेओप्टिक्स का क्वेश्चन भी किए तो उस समय भी सब कभी कभी आ जाता है घूम फिर के। तो क्या है यदि कांच के एक पतले लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो देखो जब 2 सतह रहेगा ना तो R1 और R2 2 गो सतह है, तो 2 गो सतह है तो एगो का प्लस मानेंगे तो को क्या मानेंगे माइनस। देल दोनों क्या है दोनों देल है बराबर, लेकिन एगो को पॉजिटिव एगो को नेगेटिव। और यह कहाँ रखा गया है हवा में, तो इसकी फोकस दूरी तो हवा में के मतलब क्या हो गया कि म्यू का मान जो हो गया 1 का मान 1 हुआ। तो हवा के लिए स्पेशल ही फॉर्मूला है, हवा के लिए ही स्पेशल फॉर्मूला है, ठीक है ना।
तो ये डायरेक्ट वैल्यू अपना रख दिए। क्या है, कांच था तो कांच का अपवर्तनांक रख दिए, R1 R2 का मान रख दिए। हम माइनस रखे, अगर माइनस नहीं रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए माइनस रखना जरूरी है। 2 नंबर में भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन से पिछले दिन क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है ना, यानी पिछले साल। लेकिन यहां से दो गो संयोजन होता है, एगो सटा करके एगो हटा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे क्या है, संपर्क में हो। तो पिछले बार जो पूछा संपर्क में नहीं पूछा, वो हटा के पूछा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये संपर्क वाला जो समतुल फोकस दूरी क्या है, दोनों लेंस के जो फोकस दूरी, तो देखो ये दोनों क्या है, सटा हुआ है, देखो। हाँ, तो ये क्या हुआ, समतुल लेंस का फोकस दूरी। कब, जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो। तो ऐसे उम्मीद इसकी कम है, इसलिए कम है कि समतुल से पूछ लिया तो समतुल से नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो यही पूछेगा कि अगला तो पूछ लिया। ये आसान है, सबसे आसान यही है। देखो कैसे पूछ सकता, मैंने जब कैसे का तो लेवल आसान कर दिया तब यही आएगा, हार्ड रहेगा तो अभी जो पहले बताए वो होगा, ठीक है। हाँ, तो विशेषज्ञ है। देखो देखो यहाँ दो गो लेंस है, तो वही सिस्टम चलेगा यहाँ भी, कि पहला यहाँ पर क्या है, वस्तु इससे टकराएगा तो यहाँ इमेज बनेगा, और इससे टकराएगा तो कहाँ इमेज बनेगा, यहाँ। ये तो सीधे निकल जाएगा। तो लिखे माना कि क्या है, ए तथा बी दो पतले लेंस है, जिसे एक दूसरे के संपर्क में रखा गया, तथा इसका फोकस दूरी f1 तथा f2 है। इसके प्रधान अक्ष पर वो एक वस्तु है जो लेंस ए के द्वारा आई डैश पर प्रतिबिंब बनाता हुआ प्रतीत होता है। तो पहला लेंस के लिए क्या निकाले हैं, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर वही हुआ, v के जगह क्या हो गया, v डैश u, और पहला लेंस है तो f1 मान लिए। उसी दूसरा लेंस के लिए क्या होगा, अब ये वस्तु हो जाएगा ये, अब प्रतिबिंब हो जाएगा ये। तो यहाँ क्या, 1/v डैश 1/f2, दोनों को ऐड कर दिए, तो ऐड कर दिए तो ये v डैश वाला कैंसिल, तो 1/v माइनस 1/u क्या बन जाएगा, 1/f बन जाएगा, जो हम लोग लेंस फॉर्मूला जानते हैं। समतुल लेंस है ना, दोनों के बदले में एक, तो ये हो गया 1/f बराबर, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये बिल्कुल आसान है। फिर से इसको देख लो, जोगरा खोपड़ी में कम है। देखो इस तरह से आपको दो गो लेंस लेना है, तो एक लेंस इस तरह से, एक लेंस इसके बगल में सटा देना है। लेकिन दोनों ध्यान रखना है क्या, पतला लेंस होना चाहिए, ठीक है ना, जितना पतला से पतला आप बना सको। तो हमारे पास तो सिस्टम है, तो हम बना दिए, तुम अपना थोड़ा प्रयास करना एकदम पतला हो जाए, इस तरह से, बात नहीं करें। तो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी। अब यहां से प्रकाश की किरण को लोगे ऐसे, और पहला सरफेस से जब टकराएगा तो इस तरह से हमारा यहाँ जाना चाहिए, और दूसरा सरफेस से जैसे यहाँ आएगा तो इसको भी क्या कर देगा, ये अपवर्तित कर देगा। तो ये हो गया ओ, ये हो गया आई, ये हो गया आई डैश। क्लियर है यहां तक, बात नहीं करना। तो अब यहां से जो होगा वस्तु की दूरी होगा, ये हो गया यू, पी और क्यू कुछ मान सकते हैं इसे, ये हो गया भी, ये हो जाएगा भी डैश। ठीक है, तो अब इसके क्या, पहला लेंस के लिए लेंगे तो 1/v माइनस क्या होगा, 1/u इक्वल टू 1/f। तो v के लिए यहाँ v डैश होगा, यहाँ f1 होगा, तो इसको पहला समीकरण मानोगे। दूसरे के लिए क्या मानोगे, 1/v, u के जगह कौन हो जाएगा, v डैश इक्वल टू कितना, 1/f2। इस समीकरण क्या मानोगे, 2 मानोगे। दोनों क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, बात नहीं करे, तो अब दोनों को जोड़ दो, मान लो समीकरण 1+2 करने पर, तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो क्या होगा, v डैश कैंसिल होगा, तो क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/f इक्वल टू कितना, 1/f1 प्लस 1/f2। यही आप लिख करके छोड़ दीजिए, बात खत्म होगी। ठीक है, ज्यादा है तो f मान निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है ना। तो 1/f, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, f1 इंटू f2, तो क्या हो जाएगा f2 प्लस f1। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, f1 इंटू f2 बटा f2 प्लस f1। ये हो गया समतुल फोकस दूरी। किसके लिए, दोनों लेंस के बदले में कोई एक लेंस है, उसका ही क्या है, समतुल फोकस दूरी। तो इस तरह आसान पूछेगा तो ये वाला पूछेगा, ठीक है ना। चलिए बात नहीं कर, अब देखिए इसके आगे बढ़िएगा। तो हम लोग पढ़े थे
सरल सूक्ष्मदर्शी याद होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका था। तो सरल सूक्ष्मदर्शी तो पूछेगा नहीं, मान के चलो 100% गारंटी है, लेकिन इस उपयोग होता है किसमें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो ये छोटा सा लेंस सिंपल इस तरह से छोटा से क्या करना देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं हम। जैसे पेपर पढ़ने के लिए भी इस लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। आंख में जनरली लगा के देखता होगा, मोबाइल बनाता है, घड़ी बनाता है, तो सब लेंस क्या है? उत्तल लेंस है। आपके पहले प्रकाश बॉक्स में भी इस तरह से आता था, तो क्या है? उत्तल लेंस। उसको कह सकते हो क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये पूछेगा नहीं, लेकिन इसके बारे में जानकारी हो जाएगा, काम आसान हो जाते हैं। देखो, तो ये हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप का फिगर। तो ये अगर कोई लेंस है, इसके फोकस के अंदर वस्तु रखते हैं तो एक प्रतिबिंब बनता है, कौन? ए डैश बी डैश। इसका आवर्धन क्षमता कितना होता है? आवर्धन क्षमता याद रखिएगा, पक्का पूछता है। एम बराबर कितना? 1 + d/f। कब? जब हमारा प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब। यही अनंत पर बनता था तो कितना बताए थे? अनंत पर बनता था तो हमारा कितना होता था? m बराबर d/f। दो में एगो फॉर्मूला भी इसमें आ सकता है, ठीक है ना? ई वाला चाहे ई वाला, ऑब्जेक्टिव के लिए न्यूमेरिकल इस तरह से। अब 5 नंबर में पूछेगा तो ये पूछेगा, ठीक है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फिगर ई वाला नहीं बनाना, ये रियल वाला हो गया। आप अभी रियल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अंदर में पढ़ रहे हैं, यानी उसके फिगर के अंदर का पार्ट। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डेफिनेशन क्या है? यह एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब को 2 या 2 से अधिक लेंस की सहायता से क्या करता है? आवर्धित करता है। आवर्धित माने बड़ा करता है, ठीक है ना। सिद्धांत क्या है? वही 2 से अधिक लेंसों के संयोजन के द्वारा आवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिगर यहां पर इस तरह से हम लोग बनाए थे, याद होगा। तो दो बैच बढ़ाएंगे, दोनों में अलग अलग भी हो सकता है। जल्दीबाजी में रहेगा तो देखिए, हमने बताया था कि इस तरह से क्या है, जल्दीबाजी वाला फिगर है, ठीक है। इस तरह से एक लेंस है, एगो वस्तु है, तो यहां से प्रकाश की किरण जाएगा तो ये क्या बना है? एक प्रतिबिंब। दूसरा लेंस ये है, तो इसके लिए देखो, या तो कट कर गया तब तो यहाँ कटा दो, तो इस तरह से जाएगा। कभी कभी यहाँ पर देखो एकदम बढ़िया से क्लीन बनावल है, और इसको जब तक भी स्केल से लाइन नहीं खींचोगे सीधा नहीं दिखेगा वो, ठीक है ना। मुख खुद क्या होना चाहिए आपका? मुख उद्देश्य होना चाहिए। जो समांतर गया वो फोकस से जाएगा, 24 से जाएगा। यहाँ कट गया तो बहुत बढ़िया बात, यहाँ पर आकर के लेंस मिला तो एक इधर दे दीजिए, ये हमारी क्या है? आंखें। ई ध्यान देखना अंतिम में कि ई वाला एकदम सीधा लाइन यहाँ पर कटना चाहिए। ये आपका इमेज है। ये कम से कम पूछा है तो 4 बार को पूछा है आपको, देखिएगा तो कम से कम 4 बार से कम नहीं पूछा होगा। तो इसलिए इसको तनी अच्छा से ध्यान रखेगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। देखिए ऐसे है, अगर फिगर गड़बड़ाया तो हम ऐसे भी बनाते हैं, देखो इसमें कम गड़बड़ाता है फिगर, ठीक है ना। में देखो, हम दोनों को हाथ से भी बनाते हैं, फिर से दोबारा पुनः देखो, बात नहीं करेंगे। जैसे इस तरह से आपके लेंस है, अब इस तरह से कोई लेंस ऐसे बना दिया, तो अपने हिसाब से माइंड सेट करके बनाना। देखो ये तो फिक्स है कि यहाँ ये कोई इमेज बनाना है, ये पक्का पता चल गया। अब वस्तु कहाँ रहेगा? इधर रहेगा। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि एक तो दम सीधे सीधे लेके आओ यहाँ तक, एक क्या है इसके समांतर ले जाओ, फिर इसके समांतर ले आओ। तो अब दो चीज, अगर लेंस तुम्हारा बड़ा है तो ये तो आगे ले जाकर के ऐसे कटवा दे सकते हो। अगर लेंस बड़ा नहीं है तो यहां से सीधा क्या करो, एक ऐसे कर दो, सीधा यहां से सीधे क्या कर दो? ऐसे कर दो, और एक यहां से मिला दो इसको। और यहाँ पर जहां इच्छा है, यहाँ जहां, जैसे मान लो हमारा यहाँ इच्छा है कि प्रतिबिंब बने, तब यहां से क्या करे? इस तरह से डॉट 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 डॉट, यहाँ से डॉट डॉट, इस तरह से। तो जहां इच्छा है अब लेके चल जाओ अपने हिसाब से, इस तरह से। देखो तो ये हमारा क्या हो गया? आंखें हो गया ऐसे। तो वही फिगर बना हुआ है ना। तो स्केल से बनाओगे सीधा बनेगा। जब नहीं कटे लगे ना तब ऐसा करना। ये जब यहाँ देखो कि आगे लेंस से बाहर जा रहा है तब इस तरह के सिचुएशन करना, ठीक है ना। तो इस तरह से इमेज हमारा बनेगा। इमेज जब तक सही नहीं बनेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। 4-5 बार से कम नहीं पूछा ये, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया तो खगोलीय समझ में आ जाता है लगभग सही में, ठीक है ना। हाँ, फिर से जिसको कम खोपड़ी है, लेंस बना लेना है, एक वस्तु रख लेना। लेकिन ये वस्तु कहाँ रखेंगे? ये फोकस के बाहर, फोकस के बाहर। कहा कि फोकस के अंदर रखेंगे तो हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी। ये फोकस के अंदर रखेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी, फोकस के बाहर रखेंगे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब ये समांतर किरण कहां से जाता है? फोकस से। तो सीधा लाइन आया एकदम बिल्कुल सीधा, यहाँ दोनों कटा। तब यानी मान लो कि यहाँ लेंस से बाहर हो रहा था, तो हमने कहा कि इसके समांतर खींचा, एक इधर खींच दिया, 2 सीधा गया। आंख वहां है, हमारा इमेज यहाँ है, ठीक है।
इमेज यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी, जहां बन जाए, लेकिन याद रखना ये प्रतिबिंब के इधर बनेगा, ठीक है ना, उस साइड नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका जो बनावट वगैरह है, रचना वगैरह, संरचना वगैरह, वो सब देखिए। देखिए इसमें क्या लेंस था, इसमें क्या लेंस है, 2 लेंस है, तो ये लिखा इसमें कितने लेंस है, 2 उत्तल लेंसों को एक दूसरे से क्या है, कुछ दूरी पर एक बेलनाकार पाइप में इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि क्या इसे खिसकाकर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसको क्या कहते हैं, दृश्यक, और जो आंख के नजदीक होता है उसको नेत्रिका। तो हो गया क्या, संरचना। अब इसका कार्य क्या है, जब हम वस्तु को कहां रखते हैं, अभिदृश्यक लेंस के सामने। अभिदृश्यक लेंस किसको कहते हैं, छोटका लेंस को, ये हमारे क्या है, इसको अभिदृश्यक बोलते हैं, इस साइड जो है उसको नेत्रिका बोलते हैं। देखकर नजदीक किसको रखे, वस्तु को। ध्यान से देखिएगा जरा, तो क्या कर रहा है, हम वस्तु को कहां रखते हैं, अभिदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं, जिससे इसका एक आवर्धित प्रतिबिंब दोनों लेंस के कहां बनता है, बीच में बनता है। तो यहां पर देखोगे, तो देखो यहां वस्तु रखे तो ये दोनों लेंस के बीच में क्या बना, प्रतिबिंब बनता है। फिर क्या है, प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और इससे एक आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो आंखों से देखा जाता है। तो यानी क्या हुआ, ये जो प्रतिबिंब बना इसके लिए वस्तु का काम किया, इसका प्रतिबिंब एक बड़ा सा काल्पनिक और आवर्धित बनता है। तो हो गया इसका क्या, रचना और कार्य। अब देखिए इसमें आवर्धन क्षमता मुख्य रूप से हम लोग को निकालना रहता है ना। चलिए, तो आवर्धन क्षमता का डेफिनेशन याद है ना, क्या, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यही मान के चले कि हमारा प्रतिबिंब है बड़ा सा, ये हमारा वस्तु था, तो यहाँ अल्फा यहाँ बीटा मान लिए, दोनों की दूरी हम लोग डी रखे। इस तरह से tan बीटा tan अल्फा, तो लंब बटा क्या होता है, आधार। इस तरह से हम लोग ने यहाँ लिखा, यहाँ कटकुट के आगे हमारा कितना, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी। ऐसे भी देखोगे तो प्रतिबिंब है, ये क्या है, वस्तु है। तो इस तरह से हमारा आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब तो इसमें के गो बना, प्रतिबिंब इसमें 2 गो बना, लेकिन हमारा यूज एक के गो आया, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डैश वाला यूज नहीं आया। तो उसकी यूज करने के लिए क्या कर दिए, यूज करने के लिए अपना मन से ए डैश बी डैश को क्या किए, गुना किए, ए डैश बी डैश को ऊपर नीचे गुना किए। अब क्या किए, ई वाला को इधर कर दिए, ई वाला को इधर, तो ए डैश बी डैश यहाँ हो गया, ये इधर हो गया। तो 2 गो लेंस था, एगो हमारा नेत्रिका, एगो था अभिदृश्यक। तो ये हो गया अभिदृश्यक के लिए, हो गया नेत्रिका के लिए। तो इसीलिए लिख दे ई और ओ। तो नेत्रिका कैसा काम करता है, नेत्रिका काम करता है सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु जो है, ये तो इसके प्रतिबिंब है, लेकिन एकरा लिए वस्तु है, आई कहाँ है, फोकस के अंदर है। अब प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक। इस लेंस को, इस यानी सरल सूक्ष्मदर्शी को भी देखोगे, यहाँ भी तो वही चीज था, क्या, ये लेंस था, अब वस्तु फोकस के अंदर, इमेज काल्पनिक। तो इसीलिए हम यहाँ लिख दिए वो वर्ड क्या, कि हमारा जो नेत्रिका है वो किसके जैसा काम करता है, नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा कार्य करता है। तो इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, m बराबर 1 + d बटा f। तो नेत्रिका के लिए भी यही होगा। तो ये हो गया हमारा किसका, आई पीस का, यानी नेत्रिका का। बाकी जो फिगर उसमें हम त्रिभुज लिए हैं, अगर आपके पास फिगर है कॉपी में तो वहां भी देखिएगा, ओ ए डैश बी डैश, देखो ओ ए डैश बी डैश, इधर ओ ए बी फिगर है। तो इसमें यहाँ फिगर नहीं है गधा, देखो यहाँ क्या है, 2 चीज, यहाँ पर देखो ओ ए डैश बी डैश, ओ ए बी, ते फिगर है। हम तो रिपीट यहाँ बनाए भी हैं, दिखना। तब यहाँ पर क्या है, देखोगे तो ई वाला 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों में है, आई वाला जो थीटा देख रहे हो इसमें भी है। ठीक है, कोण ए डैश क्या है, 90 डिग्री, और कोण ओ क्या है, उभयनिष्ठ। इसी को बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता से। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो गया। तो समरूप हो गया तो क्या हुआ, ए डैश बी डैश बटा ए बी। तो यहाँ क्या होगा, ओ ए डैश बटा ओ ए, ओ ए डैश बटा ओ ए। तो ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की, किसकी दूरी, वस्तु की। तो v बटा कितना हो गया, -u। अब इसको पुट कर दिए किस में, ये हो गया ऑब्जेक्ट के लिए,
यहाँ पुट कर दिया, ये वाला इसमें पुट कर दिए, दोनों को वैल्यू पुट कर दिए, यही हो गया क्या, ये आई पीस का, ये ऑब्जेक्टिव का, इसको आगे कर दिए, इसको बाद में कर दिए, तो ये हो गया किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो जो भी समस्या थोड़ा बहुत है यहाँ पर है, ठीक है ना। अब बाकी कोई समस्या कुछ नहीं। अभी अगर विशेष नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट भी लिख देना कि हमारा भैया ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, नेत्रिका के लिए होता है। बेईमानी करेगा तो क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। बाकी अच्छा से लिखेगा तो ये लाइन लिख देना, ये कोई बड़ा बात नहीं। 10th में आप समरूपता पढ़े थे वहां पर, ठीक है। 10th बुला दिया तो कहानी खत्म। हाँ, अब यहां से थोड़ा सा और केस कभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए देखो, यहां लिखा है, भी बात नहीं करेंगे। अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, तो ये भी फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता नली की लंबाई, तो नली की लंबाई का मतलब कुछ, दोनों लेंस के बीच की दूरी को नली की लंबाई कहते हैं। अब यही कहते हैं क्या, जब वस्तु हमारा फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर ना बन के मान के चलिए जो अनंत है वो लंबाई ही है, तो वही एल देते थे। ई ऑब्जेक्टिव में भी आई है, बार बार आता है, ठीक है ना। हाँ देखे होंगे कल पढ़ाए थे, उसमें भी था ये सब, ठीक है। तो इसको तनिषा कोपिया को देख करके ध्यान से यहां तक इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ताकि ई ठीक हुआ तो अगला ठीक हो जाएगा। अगला में कौन, अगला में जो हमारा पास था, करने चलिए ये सब देखो, पॉइंट वाइज याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर में भी काम आता है, ठीक है ना। देखो लॉन्ग है ना, 2 गो से ज्यादा 3 गो से ज्यादा खोपड़िया में जल्दी कितना घुसता नहीं है, ये भी समस्याएं हैं, ठीक है ना। करने चलिए वीरेंद्र, कल वाला जो 2 नंबर वाला था वो है ना तुम्हारे पास, कल जो खोला था वो 7 8 10 20 पन्ना का जो होगा, ठीक है ना। हाँ देखो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ लो पहले। क्या करें, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होता है तो क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है ना। और डी और अनंत के बीच में कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए क्या है, यह नेत्रिका की, यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम हो, तो फोकस दूरी कम होगा तो क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। फाइंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाते, बार बार आता है ध्यान देना जरा, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाते तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर घटता है, मैग्नीफाइंग पावर घटता है। मिला जी, कल वाला जो 2 मार्क्स वाला था, कल ब्लैक पर भेजा था ना, ब्लैक पर, कल वाला कल भेजा था तुमको खोलने के लिए। हाँ हाँ कल वाला ब्लैक में होगा, हाँ यही वाला। हाँ खोलो इसको, इसके बाद खोल दो। चलो 5 मिनट में 2 नंबर वाला कुछ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 2 कल वाला फिर से रिपीट करेंगे हम, ठीक है ना। कौन वाला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला, इसलिए तुम देख के आना, फिर से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। है? आगे और है 1 2 गो। एक क्लास 2 क्लास में और लेंगे तभी ठीक होगा। अगेरा क्वेश्चन आता है तो एकदम सेम इसी के जैसा कौन है, टेलीस्कोप है ना, इसी के जैसा लगभग क्या है, टेलीस्कोप, जो आप कॉपी पढ़े हैं। देखिए फिगर खाली इसका भी वही है,
खाली यहाँ पर क्या है, कहां से प्रकाश की किरण आता है, ये प्रकाश की किरण कहां से आता है, अनंत से। ये ई वाला लेंस जो हो जाता है, क्या होता है, बड़ा ई वाला लेंस हो जाता है छोटा। किस में इसको क्या बोलते थे, अभिदृश्यक। ये क्या है, ठीक है ना, लिखे थे आएगो हम लोग जो अभी देखे, आएक मैक्सिमम क्या पढ़े थे पीछे, वो भी बहुत मैक्सिमम मैं रखेंगे कि कुछ लोग को ना कोई आ जाए देखो तब तो भी हम आके खाली लिख दे तो कुछ रहेगा ना, बैठिएगा कि घर, हाँ तो होना चाहिए, जिन्हें ठीक कर देगा, सने खत्म है। देखिए कल हम लोग देखो, अच्छा देखो अभी जो हमने बताया था ना लेंस हटाने वाला और लेंस हटाने वाला, लिखना इस तरह से, तो इस हटाने वाला में फॉर्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2, हटाने वाला में बीच में D दूरी होता है, ध्यान देना पक्का आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ P बराबर होगा क्या, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 होता है, ध्यान देना, हाँ एकदम पक्का न्यूमेरिकल आता है इस पर, ठीक है ना। तो लेंस हटा हुआ रहेगा, डायरेक्ट जोड़ देना, हटा हुआ रहेगा तो D जितना दूरी रहेगा और P1 P2 घटा देना है। देखे ध्यान से देखो, इस पर एकदम 2 नंबर में आता है, आसान भी होता है। देखो अब यहाँ समस्या है कि तो क्षमता है, अब पावर में तो फॉर्मूला पढ़े थे ना 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, अभी नहीं इसको प्रूफ किए थे हम, ठीक है ना। इस साल जो आया था बिहार सरकार में ही वाला आया था 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1m2, इस तरह से ये बिहार सरकार में इस बार आ चुका है, ठीक है ना। तो हाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या कर रहा है, फोकस दूरी तथा क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, फोकस दूरी तथा क्षमता। तो देखिए P1 हमारा देल है 5 डायोप्टर, P2 हमारा देल है 2 डायोप्टर और D हमारा देल है 20 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ। तो अब देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला ये होता है और पावर का फॉर्मूला ये होता है, तो अब आपको इच्छा फोकस निकालना है पावर निकालना है, तो अब देखिए अगर हम लोग ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे थोड़ी सी, कि जो हम लोग फोकस निकालते हैं तो 1/p लिखते हैं, तो 1/p लिखते हैं तो ये फोकस मीटर में आता है, लेकिन यही 100/p लिख देंगे तो ये फोकस किस में आता है, सेंटीमीटर में आता है। तो जनरली सेंटीमीटर में ही करके बनाते हैं जनरली हम लोग। तो अब यहां से जो आप F1 निकालोगे तो 100 कितना होगा 5, 100/5 थी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यहां से F2 निकालोगे तो यहां से 100 कितना निकालोगे, कितना होगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो अब जब हमारा फोकस दूरी का फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 इंटू F2, ध्यान देना जरा इस आता है। अब वैल्यू खाली क्या कर दो, पुट कर दो, वैल्यू पुट करने आता है ना, तो 1 कितना हो जाएगा 20 प्लस 1/50 माइनस D कितना है 20 बटा कितना 20 गुना 50, कैलकुलेट कर लो, 20 से 20 कैंसिल, तो 1/20 प्लस 1/50 माइनस 1/50, 50 से 50 भी कैंसिल, तो 1 कितना हो गया 20, तो 1 कितना हो गया F, नहीं तो F का मान कितना हो गया, तो F का मान हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब पावर भी पूछा है तो पावर इसको कन्वर्ट कर दो उल्टा खाली, तो इसको क्या हो जाएगा P बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1/f जानते हैं, तो इस कब मीटर में रहना चाहिए था, लेकिन सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या करेंगे P बराबर 100/f कर देंगे, ठीक है, कभी यहाँ कभी यहाँ, तो 100 कितना हो गई 20, तो 20 बचे कितना हो गया 100, ठीक है 20 बचे 100,
तो ये हो गया 5 डायोप्टर। तो इस तरह से आपको निकलवाएगा आपको, ठीक है। तो फोकस कहेगा तो फोकस निकाल लेना, पावर कहेगा तो पावर निकाल लेना, ठीक है। ये फिक्स है, क्वेश्चन एगो आता है, कभी ऑब्जेक्टिव छोटा रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा, फॉर्मूला पर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में देगा, ऐसे 2 नंबर में भी देता है। चलिए कुछ करना नहीं है, खाली फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। डिस्टेंस वाला रहेगा तो ये फॉर्मूला, या ये वाला पावर में, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन और होगा, देखिए बनल भी है। अब एक क्वेश्चन देखो यहां और है, देखो ध्यान से, ये आसान वाला है। क्या करें, दो लेंस की क्षमता इतना है, संपर्क में समाक्षीय रूप से रखने पर संयोग की फोकस दूरी, तो ये आसान हो गया फोकस दूरी। तो 1/, देखो ध्यान से, जो देल है पहले लिखो, क्या देल है, P1 बराबर 12 डायोप्टर, P2 बराबर -2 डायोप्टर। तो फोकस निकालो, तो फोकस निकालने के लिए निकालना क्या है, फोकल ही निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 100/P। 100 क्यों लेते हैं, सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर के लिए, ठीक क्या हो गया 100/12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके जो भी आ जाए, यहाँ F1 हुआ, F2 निकालोगे तो यहाँ क्या होगा 100/P2। तो 100 बटा कितना हो गया -2, कितना हो गया -50 सेंटीमीटर। यहाँ काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 25/3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ। तो देखो 1/f पढ़े थे ना इस तरह से, तो 1/f1 प्लस 1/f2 डायरेक्ट अभी प्रूफ किए थे इसको, तो बस खाली पुट कर दो वैल्यू यहाँ। तो 1/f1 माने कितना 1/25/3 प्लस 1/-50 ऊपर जाएगा 3/25 माइनस 1/50। एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 50 एलसीएम कितना होगा 6 माइनस 1, 5/50, तो कट जाएगा, फांदा है 50, तो 1/10, कोची बराबर 1/f, तो f बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है ना। और भी आसान था, और भी आसान क्या था, जो देखो अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा है, P1 प्लस P2। तो P1 प्लस P2 तो यहाँ क्या है 12 - 2 होगा, तो यानी कितना हो गया 10। तो 10 डायोप्टर हुआ। फॉर्मूला क्या होता है F, तो F बराबर क्या जानते हैं 100/P। यहाँ 100 कितना हो गया 10, तो यहाँ से क्या हो 1 0 से 1 0, तो 10 सेंटीमीटर। ये और आसान हो गया, ऐसे इतने में काम हो गया। तो पहले पावर निकाल लिए फिर फोकस निकाल लिए, ठीक है ना। तो इतना आसान है, नहीं तो ऐसे करके करो डिटेल से। हाँ, तो जैसे तुम्हारे पास समय बचे वैसे करो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन। तुम फिक्स एक क्वेश्चन एरा से घुमा जाएगा पक्का। हाँ, बंगल भी यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर, देखो बात नहीं करेंगे, देखो अभी जो बताए थे इसे, देखो यहाँ क्या करा, द्विउत्तल लेंस एक पदार्थ से बना जिसका अपवर्तनांक कितना 1.55, दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या क्या है समान, लेंसों की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ R1 और R2 क्या बोला है कि R है, लेकिन ये याद रखिएगा R1 को प्लस में लेते थे, R2 को माइनस में लेते, तो यहाँ प्लस आर है, यहाँ माइनस आर। फॉर्मूला लेंस मेकर वाला लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू कितना म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे। तो f का मान यहाँ सेंटीमीटर में देल है, तो 1 कितना हो गया 20, 1.55 माइनस 1 और 1/r माइनस 1/-r ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या करना, कैलकुलेट कर लो। तो क्या हो गया 1/20, ये पॉइंट में घटाओगे 0.55, आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा r, सही है। तो यहां से बटा करोगे तो कितना होगा 100, तो ये 20 बचे कितना होगा 100, तो 5 11 बचे कितना होगा 55, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, तो 22 सेंटीमीटर हो गया, समझे। तो इस तरह से 2 नंबर में प्रश्न आते हैं। देखो यहाँ ना 22 आंसर निकाल। फिर क्या है 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाए तो इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी, देखो ध्यान से अच्छे से देखना, अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो ये रियल फॉर्मूला ये है,
ऐसे ऐसे था, और μ1 को क्या माने थे, 1 मान लिए थे, तो 1 बटा यहाँ क्या हुआ R1 माइनस 1 बटा R2। तो देखो क्या कर रहा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस, तो यानी μ2 का मान कितना दे दिया 1.5। फिर क्या कर रहा है, उत्तल लेंस को उतना ही अपवर्तनांक वाले तरल में, यानी μ1 का मान भी कितना है 1.5। तो इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी, तो बताओ 1 बटा एफ इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 1.5 बटा 1.5 माइनस 1, जो है उसको रहने दो 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। तब बताओ यहाँ 1.5 बटा 1.5 कितना होता है? तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1 ना, आई तो जो भी है वही रहेगा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, तो जीरो ना हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्या हो गया जीरो। तो 1 बटा एफ बराबर कितना हुआ, तो एफ बराबर कितना होगा, तो एफ बराबर हो गया क्या, यही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है ना। तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, अनंत होगा। तो ये सब क्वेश्चन में एक के फॉर्मूला पर, दो फॉर्मूला पर है। देखो इसका कितना है आंसर, सब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। देखो है ना, इसका भी कितना अनंत है। चलिए, प्रकाश के तंतु के कोर का पदार्थ पढ़े तो ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर याद होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ लिखल है, इसको पढ़ लीजिए, अगले क्लास करेंगे, ठीक है। हाँ पीडीएफ सब चल जाएगा टेलीग्राम वगैरह पर, ठीक है ना, व्हाट्सएप चैनल पर चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, किसी को समस्या आ गया, आ जाओ, हल्ला करता है, आ जाओ आ जाओ, तीनों आ जाओ, आ जाओ तीनों आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आओ, इधर इधर। हाँ कॉपी लेके आना जरा, और नोट्स वाला लेके आना, हाँ फिजिक्स वाला नोट्स लेके आओ, बोले हाँ, अच्छा तो भेजवा देंगे आज, इधर आओ जल्दी आओ। आओ जल्दी आओ तीनों।